हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका. नमस्कार माझ्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनो. तुम्ही सगळा कसे आहात? ठीक आहे? होपफुली जितनी मैंने मराठी बोली है शायद सही बोली होगी. तो मुझे महाराष्ट्र से बहुत प्यार मिला है बच्चों का हमेशा से, कॉलेज काका को. बस एक ही चीज़ है कि कई बच्चे आज भी नए हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, बहुत सारा कंटेंट मिस कर देते हैं आप. महाराष्ट्र के लिए आज हम, जैसा हमने कहा है, हर एक स्टेट कवर करेंगे. हर एक स्टेट, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, सारे स्टेट कवर करेंगे. महाराष्ट्र के लिए आज ये पूरा वीडियो है. नीट में क्या कट ऑफ जा सकती है अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, सभी कैटेगरीज की, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट, सभी की बात करते हैं. लगभग क्या रहता है, रैंक वाइज हम ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि स्कोर जो है वो हर साल ऊपर नीचे हो सकता है, बट रैंक लगभग वही रहता है. तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेजेस की, और जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी हमने यहां पे रखी है खास करके. ये देखिए, यहां पर सबसे पहले सेठ जीएस, ऑलरेडी सबसे टॉप कॉलेजेस में से एक, लगभग 3290 रैंक जनरल में, ऑल इंडिया रैंक, ये कट ऑफ यहां की रही है. अगर बात करें ईडब्ल्यूएस 5161, लास्ट ईयर इतनी गई थी, लगभग इसके आसपास ही रहने वाली है, 3300 तक पहुंच जाएगी. ये आपका 5200-5300 पहुंच जाएगा. ओबीसी 6000 रैंक तक आपको मिल जाएगा. ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं, स्टेट रैंक नहीं, ऑल इंडिया रैंक. एससी 47,000 और एसटी 1,73,000 तक. बात करें बीजीए, जो बीजीएमसी पुणे है आपका, 10,000 रैंक ऑल इंडिया पे भी आपको मिल जाता है. समझिए बात, ऑल इंडिया एमसीसी काउंसलिंग में चाहे आपको नहीं मिल पाता हो, लेकिन स्टेट काउंसलिंग महाराष्ट्र में इस ऑल इंडिया रैंक के साथ 10,000 के साथ आपको बीजेएमसी मिल जाता है. जनरल वालों को ईडब्ल्यूएस भी लगभग 11,000 तक मिल जाएगा. ओबीसी 13,000 तक मिलेगा. एससी 44,000 और एसटी 1,33,000 तक. फिर बात करें लोकमान्य तिलक मुंबई की, 10,000, 12-13,000 तक. फिर 18,000 तक ओबीसी में, 94,000 और 2,44,000. बात करें ग्रैंट मेडिकल कॉलेज, अगेन मुंबई, बहुत टॉप कॉलेज में से एक, 10,696, 11,000 के आसपास ही ये भी जाएगा. इक्वल इक्वल जाती है, ज़्यादा बहुत दूर नहीं रहता है यहाँ पे. 10,000 के आसपास ही ईडब्ल्यूएस. ओबीसी 13,978, 14,000 तक गया है. 48,000 एससी और एसटी 1,95,000 तक. टोपी वाला की बात कर लें हम अगर, तो टोपी वाला में भी, क्योंकि मुंबई का कॉलेज है, 12,622, लगभग 13,000 तक जा सकती है इस बार रैंकिंग वाइज. आगे प्राइवेट वगैरह का स्कोर वाइज भी हम बात करेंगे, ढंग से सुनिएगा. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले कर लीजिए. और अगर आपको हमसे पेड काउंसलिंग करवानी है, वैसे बहुत सारा फ्री कंटेंट है, लेकिन स्टिल आपको चाहिए लास्ट राउंड तक हमसे काउंसलिंग करवाना, कि हम पेड काउंसलिंग आपकी करें, तो आपको पता है जो नंबर दिखता है ये कॉलिंग नंबर नहीं है, इस पर कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है. 72300533 पे व्हाट्सएप क्या लिखना है, नीट यूजी पेड काउंसलिंग. हम पूरी डिटेल भेज देंगे, अच्छी लगे तो आप लीजिए, वरना आप इसी तरह से हमारे कंटेंट को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं काउंसलिंग, जो हम हमेशा कहते हैं आपको. बात कर रहे हैं टोपी वाला की, 12,622, 13,000, 16,000, यानी 17 तक पहुंच जाएगा. और 75,000 तक एससी में जाएगा. एसटी में लगभग 1,90,000 पहुंच जाएगा. एचबीटी अगेन मुंबई, कूपर जो हॉस्पिटल है आपका, 15,800 या 16,000 तक मान सकते हैं. 20,000 तक ओबीसी में, 75,000 और 2,22,000. बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर की, तो कई बच्चे पूछते हैं क्या सर नागपुर मिल जाएगा. देखो, ऑल इंडिया रैंक 16,000 है, तो भी स्टेट में नागपुर मिल जाता है आपको. 20,000 तक जाएगा. ईडब्ल्यूएस ओबीसी लगभग 20,000, 60,000 और लगभग 1,80,000. बात कर लेते हैं और कॉलेजेस की. राजीव गांधी थाने में 17, 18, 26, 84, 2,64,000. बाकी का आप जो है चाहें तो ये मैं इसको एनलार्ज कर रहा हूं, आप इसकी पिक्चर्स, फोटोज क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे आपके पास रहे. औरंगाबाद है, फिर अगेन इंदिरा गांधी नागपुर है, बारामती है, सोलापुर है, वर्धा, एमजीआईएमएस वर्धा, मिराज है, ये सब गवर्नमेंट कॉलेजेस. और आप जनरल में देख पा रहे हैं बढ़ते हुए तरीके से 17,000 से बढ़ते 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 27,000 रैंक तक मिराज मिलता है. और 30,000 लगभग, 34,000 लगभग ओबीसी, 90,000 और 2,50,000 तक. तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आगे हम और देखते हैं. जब तक और कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो देखिए, इसके बाद आता है आपका राजश्री कोल्हापुर का. इसको भी हम एनलार्ज कर लेते हैं एक बार. देखिए कोल्हापुर 27,000
900 यानी लगभग 28,000 रैंक तक ऑल इंडिया, 30,000, 32, 111 और 2,46,000, इतना रैंक तक भी मिला है। नांदेड़, लातूर लिख सकते हैं आप, अकोला, अंबाजीगढ़, सतारा, धुले। तो आप देख पा रहे हैं रैंक्स कैसे बढ़ते हुए, 32, 33, 34,000 रैंक। अलीबाग फाइनली हम देख पा रहे हैं। तो बाबू साहब हिरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धुले जो है वो 34,000 और अलीबाग लगभग 36-37,000 तक रहा है ऑल इंडिया में। 2,85,000 तक एसटी कैटेगरी। तो ये आपको कैटेगरी वाइज नजर आ रहा है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी। आगे बात करते हैं अब इन कॉलेजेस के बाद में हम। नेक्स्ट है यवत महल का श्री वसंतराव मेडिकल कॉलेज। तो अगर हम देखें किस तरीके से बढ़ रहा है, देखिए, फिर यहां पर आते हैं हम, यवत महल 37,000 रैंक, बढ़ते हुए जलगांव तक 40,000 पहुंच जाता है, उस्मानाबाद 40,000 रैंक, सिंधुदुर्ग 41,000। लास्ट तक आप सारे राउंड की काउंसलिंग करवाइए, अच्छे से करवाइए। फिर चंद्रापुर 42,000 रैंक ऑल इंडिया, गोंडिया 42,500 तक, नंदरबार 42,562 और उल्हास पाटिल जलगांव में 55,000, जो अगेन इस तरह से सेमी गवर्नमेंट तक हम मान लेते हैं। तो ये बढ़ता हुआ ऑर्डर देख सकते हैं 3 लाख से ऊपर निकल जाता है एसटी के अंदर। आप इनकी फोटोज क्लिक कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए ये आ जाते हैं आपके प्राइवेट कॉलेज, जिनमें सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट सेमी है तो प्राइवेट ही सेमी गवर्नमेंट भी, कोई फंड कर रहा है इसलिए फीस कम है। तो सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी पुणे, स्कोर गया था 551। अब स्कोर तक की बात कर रहे हैं प्राइवेट के साथ में, इतना गया था 48,000 रैंक तक, ठीक है, 547, 50,000 रैंक। एनटीसी है ये, एनटीसी, देन वीजेए, एनटीबी और भी आएगी, ठीक है, और कैटेगरीज भी आपके वहां की, जनरल, एनटीसी, वीजेए, एनटीबी। देख पा रहे हैं आप कैसे रैंक्स हैं। स्कोर 464 तक मिला है, ठीक है। टर्ना 549 पे मिला है, ठीक है। आगे एसीपीएम धुले 549 पे मिला है, तो इनका ध्यान रख सकते हैं आप इस साल भी। केजे सोमैया 546, बहुत सारे बच्चों की पसंद होती है, ठीक है, मुंबई का कॉलेज है। वीपी नासिक 541, फिर उल्हास पाटिल जलगांव 540, फिर माइमर्स की बात करें लातूर 538। ये सब इस तरह से रहा है। फीस वगैरह सब अपन डिस्कस करेंगे अभी, आप इनकी भी फोटोज ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है जनरल, एनटीसी, वीजेए, एनटीबी। आगे बात करते हैं इन्हीं कॉलेजेस के लिए, सेम कॉलेजेस, एससी एसटी क्या रहा है और ट्यूशन फी क्या रहती है सेम कॉलेजेस की, एससी एसटी की कैटेगरी की क्या क्या रैंक गई, स्कोर गया और कितनी फीस रहती है। तो देखिए 454 एससी पहुंच गया, 307 पे एसटी पे मिला है, लगभग 7 लाख फीस होती है 1 साल की अगर हम बात करें, ठीक है। और टर्ना की बात करें लगभग 6,36,000 फीस रहती है, 5,50,000 होती है धुले की। केजे सोमैया 9,27,000। स्कोर देख पा रहे हैं कितना डाउन होता जा रहा है एससी एसटी, ठीक है। तो ये भी अपने लिए एक पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन बहुत पास पास जाता है, बहुत दूर नहीं, क्लोज क्लोज पे बंद होते रहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये पूरा आप देख सकते हैं लातूर में फाइनली इतना 8,18,000 है। और ये ध्यान रखिए कि अगर आप दूसरे स्टेट के स्टूडेंट हैं, महाराष्ट्र क्लोज स्टेट है, लास्ट राउंड यहां पे होता है जिसको हम इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा कहते हैं। वहां अगर सीट बची लास्ट राउंड में तो आप दूसरे स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उस समय जो फीस होती है, पहली बात तो इनमें बचती भी नहीं, जो प्राइवेट कॉलेज है उनमें बचती है, पूरी तरह से प्राइवेट, ये एक तरह के सेमी गवर्नमेंट है। प्राइवेट में जो सीट बचती भी है ना, वो अपनी फीस को 3 गुना 4 गुना कर देते हैं। तो दूसरे स्टेट वाले बच्चे महाराष्ट्र में केवल डीम्ड यूनिवर्सिटीज को देखें, प्राइवेट की तरफ ना ही जाएं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये है अगेन बचे हुए जो कॉलेजेस हैं आपके, फिर से सभी कैटेगरी देखेंगे हम। पहले जनरल, एनटीसी, वीजेए, एनटीबी, ठीक है, 530 तक। काशीबाई 529, अहमदनगर 520, अमरावती 519, अश्विनी रूरल 518, वॉल वॉकर 510, एसएमबीटी 509, प्रकाश इंस्टीट्यूट 506, कई लोग पूछते हैं सांगली का, 506 रहा है। वीजे एनटीबी में आप देख रहे हैं 487, 475 तक पहुंच गया। इसी तरह से एनकेपी सालवे नागपुर 504 तक पहुंचा था लास्ट ईयर। फिर इन्हीं में सेम कॉलेजेस की एससी एसटी की और फीस की अगर हम बात करें तो ये देखिए सेम 453, 296 तक आ गया, 467 इस तरीके से, और आप इनकी स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। फिर
पर ईयर फीस की बात करें तो अब यहां से बढ़ने लग जाती है फीस, कुछ कुछ सेमी गवर्नमेंट है इसलिए फीस कम है, अदरवाइज फीस बढ़ने लग जाती है यहां पर कॉलेजेस की, तो इसीलिए 500 तक खत्म हो जाता है क्योंकि इनकी फीस जो है वो बहुत रीजनेबल है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च जालना 502 गया है, ठीक है। सिंधुदुर्ग 501, NY 500, वेदांता पूरी तरह से प्राइवेट कॉलेज 424 क्योंकि फीस ज्यादा है, कम चला गया। यहां पर इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा में फिर भी बच जाती है सीट, बाकियों में सीट नहीं बच पाती है दूसरे स्टेट वालों के लिए। तो ये सब आपको नजर आ रही है क्या है, आगे बात करते हैं दूसरे, क्योंकि पूरी तरह से प्राइवेट है। यहां पर अगर हम बात करें कैटेगरीज ऐसी चीज नहीं है, इसलिए डायरेक्टली केवल जनरल ही आपको मिला है ओपन। SC ST की बात करें तो ये देखिए कैसे रहा है, लगभग यहां तक आते आते 16,60,000 फीस हो जाती है वेदांता की, इसलिए जो आप देख पा रहे हैं स्कोर वो कम पहुंच जाता है। लेकिन जब दूसरे स्टेट वाले बच्चे अगर यहां पर पहुंचते हैं, यहां कोई कॉलेज बाकी रह गया तो फीस 3 गुना 4 गुना होकर के होती है, यानी डबल तो होती ही होती है। तो आप अगर ट्राई कर सकते हैं तो कर सकते हैं लास्ट राउंड पर इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा दूसरे स्टेट वाले बच्चे, पर ध्यान रखें फीस बढ़ती है उस टाइम पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा होता है ये। तो ये सारे कॉलेजेस हमने आज महाराष्ट्र के बात किए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट सभी। आपको क्या करना है, प्रॉपर काउंसलिंग लास्ट राउंड तक करनी है, सीखनी है काउंसलिंग को। ऑलरेडी हमने काउंसलिंग के लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाया है कि कैसे होती है ऑल इंडिया स्टेट काउंसलिंग, इस पे पूरी डिटेल आप उसे देखिए हमारे चैनल पे। आपको अच्छा लगे ये चैनल का कंटेंट तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे कि या ऐसा लगता है ऑलरेडी हमने फ्री बहुत वीडियोस दी और हम चाहते हैं आप खुद सीखें काउंसलिंग, स्टिल आपको लगता है नहीं सर आपको काउंसलिंग करवानी है, तो देखिए नंबर नजर आ रहा है, कॉलिंग नंबर नहीं है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है, इस पर लिखना है नीट UG पेड काउंसलिंग, आपके पास में आंसर आ जाएगा। नॉर्मली हमारा 10 से 6 बजे का टाइम होता है, और किसी टाइम पे आप करते हैं तो भी आंसर आ जाएगा 10 बजे से 6 के बीच में। ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज, आप किसी भी फ्रॉडर के चक्कर में ना पड़ जाएं। हम कह रहे हैं हमसे भी मत करवाइए काउंसलिंग, सीखिए, लेकिन किसी फ्रॉडर के चक्कर में मत आना। कई लोग कॉल करते हैं आपको, हम इतने में ये दिलवा देंगे, गवर्नमेंट कॉलेज दिलवा देंगे, 30,000 रुपये जमा करो। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई नहीं दिलवा पाता है, ये हर साल फ्रॉड होता है, बच्चों के पैसे चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। फॉर्म काउंसलिंग का भी अपने आप भरिए, खुद भरिए। हम अपने पेड काउंसलिंग स्टूडेंट्स के लिए खुद नहीं, हम नहीं भरते हैं, खुद को भरने देते हैं, सिखाते हैं कैसे फॉर्म भरना है, पूरा वीडियो भेजते हैं, चॉइस फिलिंग बना करके देते हैं बच्चे को कैसे कैसे करनी है, बट उनका पासवर्ड नहीं लेते, उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं। ऐसा जो करते हैं वो लोग कभी भी फ्रॉड कर सकते हैं, इसलिए उनसे बचना है। कभी किसी को डॉक्यूमेंट्स, पासवर्ड शेयर नहीं करना है, इन चीजों का ध्यान रखिए। काउंसलिंग सीखिए और एक टॉप डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाइए। ऑल द बेस्ट।